अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 29 अप्रैल है। ठीक है, टोटल इसके 10 नंबर है और यहाँ से इसकी जो क्वेश्चन फाइल है उसको मैंने डाउनलोड कर ली, तो उसको ओपन करते हैं और बाकी जो इसका फर्दर सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे इसके हमने क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बड़ी आसान आप लोगों का ये क्वेश्चन है। टेबल आपको एक दिया हुआ है और इस टेबल के अंदर ही आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपका एक टेबल है और ये आपने यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट का फंक्शन आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी के ताल्लुक यहाँ पे जो मैनेजमेंट फंक्शन जो कि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये 4 होते हैं। ठीक है, जिनका ताल्लुक होता है मैनेजमेंट से। और ये कोई भी अचीव जो कंपनी के गोल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनको अचीव करने के लिए ये जो 4 चीज़ होती हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन्हीं 4 को माइंड में रखकर आपने बताना है कि जो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें किस एक्टिविटी का ताल्लुक किस यहाँ पे जो मैनेजमेंट का फंक्शन है किसके साथ है। ठीक है, प्लानिंग के साथ है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ है। सिर्फ आपने यहाँ पे इसका नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद एक नाम आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर इसके मिलेंगे। टोटल आपके 10 नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 5 है, 5 के आप यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है, बाकी आपने कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करना कि आपने इसका आंसर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस नहीं है, सिर्फ आपको ये कहा गया कि फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने एरियल या आप टाइम्स न्यू रोमन भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने 12 करना है। ठीक है, और बाकी ब्लैक कलर आपने यूज़ करना है, ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे गाइडलाइंस जो है बेशक आप इसको फॉलो ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ड्यू डेट से पहले ही आपने इसको सबमिट करवा देना है। बड़ी आसान असाइनमेंट है और अब चलते हैं इसके सोल्यूशन फाइल की तरफ और मज़ीद मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, सोल्यूशन फाइल की तरफ जाने से पहले यहाँ पे आप देखें तो ये आप लोगों का लेसन नंबर 2 है। ठीक है, इसके अंदर ये आप लोगों का पेज नंबर बन रहा है 7। पेज नंबर 7 के ऊपर ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, प्लानिंग पड़ा हुआ है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लीडिंग है, उसके बाद यहाँ पे ये कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो ये 4 आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। इन चारों को आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको खुद ही इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी का ताल्लुक यहाँ पे किस मैनेजमेंट के फंक्शन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं सोल्यूशन फाइल को और यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला जो आप लोगों का ना, ठीक है, मिस्टर अहमद इंटेंड्स टू रिप्लेस हिज कार इन मई 2025। ठीक है, कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मिस्टर अहमद अहमद नाम का कोई बंदा है। ठीक है, अब वो अपनी कार को तब्दील करवाना चाहते हैं, एक कार को देकर कोई और कार लेना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है कि कोई भी ऐसा गोल सेट किया जा रहा है कि उसको फ्यूचर के अंदर उन्होंने चेंज करना है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर उसको अचीव करना है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि कोई भी आप जो काम आप अभी सेट करते हैं, ठीक है, एज अ गोल आप कह लें, और उसको अचीव जो करते हैं वो आप फ्यूचर में जाके करते हैं, तो वो उसको हम प्लानिंग के अंदर ले सकते हैं कि वो आप एक प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। उसके बाद जो सेकंड वन है उसके अंदर मिस अनम का जिक्र किया गया कि एक सेल्स मैनेजर हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंटली ही कुछ एम्बिशियस सेल्स टारगेट अपने लिए और अपनी टीम के लिए उन्होंने सेट किए हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि वो एक गोल सेट कर रही हैं। ठीक है, किस चीज़ की गोल्स हैं कि वो एक सेल्स मैनेजर हैं। ठीक है, सेल्स को मैनेज करती हैं और उन्होंने अपनी और अपनी टीम के लिए, ठीक है, अपने आप के लिए और अपनी टीम के लिए कुछ सेल्स के जो टारगेट्स हैं उनको उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। तो अगेन वही बात कि उन टारगेट को अचीव कब करना है, वो टारगेट अचीव होंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पे प्लानिंग के अंदर लेना है और यहाँ पे इसका जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो यहाँ पे प्लानिंग ही है। उसके बाद जी थर्ड वन है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि प्रिपेयरिंग द बजट फॉर दिस मंथ मिस्टर अली अलोकेटेड अ जनरस अमाउंट फॉर द टीम ट्रेनिंग। ठीक है, कि जब मिस्टर अली जो कि आप कह सकते हैं कि फाइनेंस मैनेजर हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि वो अपनी जब वो अपना जो बजट था उस मंथ का उसको प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम उन्होंने एक जनरस अमाउंट अपनी टीम की ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ पे साइड पे किया है, मेंशन किया है कि ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है ये अपनी टीम की ट्रेनिंग के लिए लगाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये काम भी फ्यूचर के अंदर होगा। एक गोल सेट किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है, ठीक है, कि इस काम को फ्यूचर में करना है। और ये जो काम है, क्या काम है कि उन्होंने कुछ अमाउंट को साइड पे किया है, ठीक है, सेट किया है कि इस अमाउंट को अपनी टीम की ट्रेनिंग के लिए हमने यूज़ करना है। जो वो बजट कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो उस बजट में उन्होंने इस अमाउंट को सेट किया। ठीक है, तो इसको भी हमने प्लानिंग के अंदर लेना है और इसका आंसर भी यहाँ पे प्लानिंग है। अच्छा, उसके बाद ये फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ एक्टिविटी आप कह लें। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, मिस्टर वसीम नाम का एक आदमी है, ठीक है, उन्होंने मतलब कि री असाइन किया फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टू द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ड्यू टू इंटरनल टीम कन्फ्लिक्ट। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ठीक है, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, कि मिस्टर वसीम जो कि रीअसाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का है, उससे जो दूसरा प्रोक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर जा रहे हैं। किसकी वजह से? कि उनकी जो टीम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि लड़ाई झगड़े उनकी टीम के अंदर कुछ मामला तय नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने जो अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको उन्होंने चेंज करने का फैसला किया है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वन है, उसमें देखें कि मिस्टर रहमान कंसिस्टेंटली मोटिवेट्स हिज टीम टू रीच द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ठीक है, कि मिस्टर रहमान जो है वो मतलब कि मुसलसल अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, बैक करते हैं कि जो भी कंपनी की गोल्स हैं उनको अचीव करने हैं। ठीक है, तो इसके लीडिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड वन है ना, तो इसके अंदर देखें वाइल प्रिपेयरिंग द बजट फॉर दिस मंथ, कि जिसमें भी जो होता है ना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसमें देखें बजट को अलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको प्लानिंग के बजाय ना हम यहाँ इसको लेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ठीक है, ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है इसमें, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर लग रहा है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग ही लग रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्लानिंग नहीं है बल्कि ये ऑर्गेनाइजिंग ही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपके हैंड आउट्स हैं ना, तो यहाँ पे देखें ये ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखें कि जहाँ पे असेंबलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग होती है किस चीज़ की, ह्यूमंस की, ठीक है, फाइनेंशियल की, फिजिकल, इंफॉर्मेशनल एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो किसी भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए चाहिए होते हैं, तो उनकी जो कोऑर्डिनेटिंग होती है, उनकी असेंबलिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि इसके अंदर क्या आता है कि सबसे पहले तो लोगों को कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी ऐसी आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़, उसके बाद स्पेसिफाइंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि किसने क्या काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो जॉब्स होती हैं उनको डिफरेंट वर्क यूनिट्स के अंदर ग्रुपिंग करना। ठीक है, मार्शलिंग एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग कंडीशंस सो डैट पीपल एंड थिंग्स वर्क टुगेदर टू अचीव मैक्सिमम सक्सेस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। पहले दो जो है वो प्लानिंग है। ठीक है, और जो थर्ड वन है तो बाकी आप इनको मजीद स्टडी करेंगे, आपको खुद ही इस चीज़ का आइडिया होगा कि पहले दो प्लानिंग है, नेक्स्ट जो दो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग है, और जो लास्ट वन है, ठीक है, वो लीडिंग के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी किसी भी बात में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बात करनी, मैंने चला आपको आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर अप करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह के सोल्यूशंस की वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।